मैं ये कह रही हूँ 2 महीने से मेरे बच्चे आ रहे हैं ना इसमें, तो मैं एडमिशन हो रहे बच्चे को तो बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई अच्छा हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। 2 महीने से मेरे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, आज एडमिशन हो रहे हैं बहुत अच्छे। मम्मी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो हम वहीं पढ़ेंगे। नाम भी इनका दूसरे स्कूल में आप करा रहे हैं। हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए पढ़ के दें। सिग्नल की लाल बत्ती, गाड़ियों के बीच मासूम चेहरे, नंगे पांव भागते बच्चे, कभी शीशे पर दस्तक तो कभी कटोरा बढ़ाकर कुछ दे दीजिए की गुहार। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब वही बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं, किताबें थामे सपने लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आज हम आपको दिखाएंगे उस सेंटर की कहानी जो भिक्षावृत्ति से जूझते बच्चों के लिए उम्मीद की पाठशाला बन चुका है। आपको एक ऐसे विजन से रूबरू कराऊंगी जिसने नन्हे लाचार बच्चों के जीवन में उम्मीदों की रोशनी भर दी है। सड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल के नीचे हाथों में कटोरा लिए ये इन नन्हे बच्चों को आपने जरूर देखा होगा। अब इन नन्हे बच्चों का भी भविष्य बदलेगा, ये भी अब बड़े अफसर बन पाएंगे। इन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनके हिस्से में भी किताबें, क्लासरूम और सपने होंगे। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिलाधिकारी समीन बंसल की निगरानी में बना राज्य का पहला आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर इन बच्चों की जिंदगी को सड़कों से उठाकर स्कूल की दहलीज तक ले आया है। ये कहानी है शिक्षा से जीवन उत्थान के उस विजन की जो अब हकीकत बन रही है। सेंटर के अंदर बच्चों की एक्टिविटीज, योग, म्यूजिक क्लास और सेंटर सिर्फ एक आश्रम नहीं है बल्कि बच्चों की पुनर्जन्म स्थली है, जहां हर बच्चा सीख रहा है मुस्कुराना, खेलना और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना। जिला प्रशासन की टीम ने अब तक 82 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। पहले चरण में 51 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में दाखिला भी मिल चुका है और दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, परेड ग्राउंड व साधुराम इंटर कॉलेज में दाखिला भी दिलवाया जा चुका है। प्रशासन की ये मुहिम बताती है कि जब इरादा मजबूत हो तो हालात चाहे जैसी भी हो, हर बच्चा नया जीवन जी सकता है। सड़क पर पलते ये मासूम अब क्लासरूम में यस सर कहकर जवाब दे रहे हैं और यही है इस सेंटर की सबसे बड़ी उपलब्धि, बचपन को फिर से बच्चों को बचपन दे देना। इस सेंटर की खासियत है कि इसका चाइल्ड फ्रेंडली डिजाइन और विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम। यहाँ बच्चों के लिए हर कमरा रंगीन दीवारों और लर्निंग पोस्टर से सजाया गया है ताकि वातावरण स्कूल जैसा भी लगे। डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस हो। बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए रोजाना योग होता है, म्यूजिक थेरेपी होती है और इंडोर गेम्स भी करवाए जाते हैं। खेल और कला के जरिए बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाई की ओर आकर्षित किया जा रहा है। यानी पढ़ाई से पहले भरोसा, भरोसे से पहले अपनापन का फॉर्मूला लागू हो रहा है। ये सोच सिर्फ इमारत तक सीमित नहीं रही, प्रशासन ने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है, जिसके तहत साधुराम इंटर कॉलेज परिसर में आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण जारी है। ये सेंटर न सिर्फ जिले में बल्कि राज्य का पहला ऐसा मॉडल बनने जा रहा है जिससे दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी समीन बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा सड़कों पर ना रहे, हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान मिल पाए। हमने कोशिश की है कि जिन बच्चों ने सड़कों पर जीवन देखा है उन्हें क्लासरूम की रोशनी भी दिखाई जानी चाहिए। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच प्रशासन ने 136 बच्चों को बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत भी किया है, जबकि 138 बच्चों को मुक्त भी कराया जा चुका है। इसमें से 70 बच्चे भिक्षावृत्ति में और 14 बाल श्रम में संलिप्त पाए गए हैं।
अन्य राज्यों की बात की जाए तो 6 बच्चों को उनके परिवार से भी मिलाया गया है, यानी हर बच्चे को एक नई शुरुआत का मौका दिया गया है। अब सोचिए, जिन हाथों में कटोरा था अब उन्हीं हाथों में पेन और किताबें हैं। ये बदलाव सिर्फ नीतियों का नहीं, नियत का नतीजा भी है, क्योंकि जब सरकार संवेदनशील हो जाए तो बदलाव अनिवार्य हो जाता है। यहाँ बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वाभिमान की पाठशाला बन चुका है ये सेंटर। कई बच्चे अब डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी और शिक्षक बनने का सपना देखने लगे हैं। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की एक नींव साबित हो रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर इरादे नेक हो तो सड़क का बच्चा भी आसमान छू सकता है। शिक्षा से जीवन उत्थान हो सकता है। सिर्फ नारा नहीं, बल्कि बदलते भारत की नई पहचान है। जब प्रशासन, समाज और सरकार मिलकर बच्चों के भविष्य को थामते हैं, तब भिक्षावृत्ति नहीं, भविष्य वृत्ति की शुरुआत होती है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।